दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे जिनका देखिए कल से आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, जिनके भी एग्ज़ाम हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी WC बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्लैग रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है? ऑप्शन बी बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है। अगला संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। अगला दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? ऑप्शन बी अकबर ने चलाया था। अगला भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? ऑप्शन डी तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। अगला मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर राजस्थान। अगला निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? ऑप्शन सी संस्कृत। अगला स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन सी 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? ऑप्शन डी भारत का सार्वजनिक खाता। अगला है जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? ऑप्शन डी फर्डिनेंड मैगलन। अगला है प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या हैं? ऑप्शन सी समस्थानिक। अगला है भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा लद्दाख में। अगला है सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगला अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है? ऑप्शन बी केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। अगला पुलिस कृषि और सिंचाई। तो आगे क्या है? सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? ऑप्शन डी राज्य सूची से संबंधित है। अगला है करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है? ऑप्शन सी काले धन में वृद्धि। अगला है बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन डी बोध गया में। नेक्स्ट है निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी सुश्रुत को जाना जाता है। अगला है लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन डी कॉपर ऑक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अगला है अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो फंड है वो कौन सा है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर भारत की आकस्मिक निधि। अगला विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई तो वर्ष 1995 में। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 124। अगला है एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन सी वर्ष 1949। अगला है एप्थे
एपी जूटिका, जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस। अगला, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? ऑप्शन सी एक बर्थ समिति। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है सूचना प्रौद्योगिकी, शामिल नहीं है। अगला, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? ऑप्शन सी वर्ष 1920 में। अगला, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, कराची। अगला है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी निर्भीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका यहाँ क्या बनेंगे? 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन डी आइजक न्यूटन ने दिया। अगला है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण। अगला है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगला है, हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी एरियल पास कहा जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, 1993 में। अगला, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है? तो ऑप्शन वी ग्रीष्मकालीन संक्रांति। अगला है, यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। अगला है, आश्रित जल विद्युत का क्या है? ऑप्शन सी कुचालक। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी ग्रीनविच मीन टाइम। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? तो ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। अगला है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? ऑप्शन सी चेनाब नदी पर। अगला है, पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला, योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? ऑप्शन बी मांगलिक। अगला है, कुट्रालम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट है, पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता क्या कहलाती है? ऑप्शन डी अनुकंपन कहलाती है। अगला है, सेन कोट्टा दर्रा मदुरई को किससे जोड़ती है? कोट्टायम से जोड़ती है। का अगला क्वेश्चन जो बनता है क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। अगला, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA किसके द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन बी ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगला, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर।
अगला क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये आया था ऑप्शन 4, ऑप्शन डी 1942 में। अगला जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? ऑप्शन सी गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए पाश्चुरीकरण कहलाती है। अगला संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 250 सदस्य होते हैं। अगला है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाती है। ऑप्शन ए दहन कहलाती है। अगला उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर यहाँ क्या भरेंगे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी मूल्यवर्धित कर के रूप में जाना जाता है। अगला 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन सी आर्थर श्लेजिंगर ने रचा। अगला निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर पीयूष ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर अथवा प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी कमीशन ब्रोकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? तो ऑप्शन डी AIBA। अगला है सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपका राइट आंसर हॉकी से संबंधित है। अगला भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो ऑप्शन डी सागर से दूरी के कारण। अगला 1759 में अहमद शाह अब्दाली यहाँ क्या भरेंगे मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो ऑप्शन ए बीना दास ने चलाई। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन 3 3:8। अगला क्वेश्चन आपका है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 6.37 मिलियन मीटर। अगला है MS सुब्बुलक्ष्मी यहाँ क्या भरेंगे संगीत के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। अगला है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन बी 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950। अगला डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और यहाँ क्या भरेंगे के बीच की सीमा रेखा थी। तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अगला है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन बी पानी की उपस्थिति के कारण। अगला है फीफा वर्ल्ड कप या विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन डी लियोनेल मेसी।
अगला है स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन डी राजा। अगला है लोकसभा को यहाँ क्या भरेंगे? जनता का सदन के रूप में भी जाना जाता है। अगला इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियन रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे आइरिस। आइरिस मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है वर्तमान में? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन ए प्योंगचांग। अगला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो ऑप्शन ए नीता अंबानी। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। अगला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी कावेरी डेल्टा। अगला खार्तूम किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन सी नील नदी के किनारे पर। अगला भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है? ऑप्शन डी मलबरी। अगला चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन डी ली कोर्बुजिए। अगला राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी निर्धारित है? तो ऑप्शन सी 30 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा किस वर्ष में लागू हुआ? ऑप्शन ए 1986 में लागू हुआ। अगला अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन डी बकरी की नस्ल के उदाहरण हैं। अगला है पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तत्व। अगला भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन डी जस्टिस BR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। अगला भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन सी 5 साल होता है। नेक्स्ट है पौधों में तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो ऑप्शन ए लैटरल मेरिस्टेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लेना इसको, कल आपका आ सकता है ये क्वेश्चन। अगला कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। अगला है एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोजनरेशन। अगला है भारत में पहला नगर निगम में स्थापित हुआ? ऑप्शन डी मद्रास में। अगला संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो ऑप्शन बी 3 सत्र होते हैं। कितने? 3 सत्र। अगला 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत के द्वारा। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है 18वां एशियाई खेल 2018 में हुआ था? तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया में हुआ था। अगला जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी, महावीर। अगला है 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो ऑप्शन ए अध्यक्ष निर्धारित करता है। अगला है रेल पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओक वुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? ऑप्शन सी पीर कीरन लकड़ी का। अगला संविधान सभा की पहली बैठक को हुई थी? तो 9 दिसंबर
1946 में हुई थी। अगला है भारत में, यहाँ क्या बनेंगे, अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। अगला है हमारा सोनार बांग्ला किसने लिखा है? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो ऑप्शन ए मोजावे रेगिस्तान। अगला एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। अगला भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो ऑप्शन डी धारा 51 ए। अगला सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO का क्या है मतलब? तो ऑप्शन डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला ओलंपिक आदर्श वाक्य है, तो ऑप्शन डी तेज, उच्च, मजबूत। अगला द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला टिटिकाका झील किससे जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन डी बोलीविया और पेरू। अगला अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई है, तो ऑप्शन सी मीटर। अगला निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा है? तो ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। अगला विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी गीजर मुलर काउंटर। नेक्स्ट है एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी अगस्त ऑफर। अगला है सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी सिंधी छम। अगला कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? ऑप्शन बी अल्बिनिज्म या वर्णहीनता के कारण। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में की गई थी, तो ऑप्शन सी वर्ष 1935 में की गई थी। अगला है घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी एग्रोएस्ट्रोलॉजी। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी ट्रांसड्यूसर। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? तो ऑप्शन बी PV सिंधु। अगला भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबद्ध है? तो ऑप्शन ए नागरिकता से संबद्ध है। अगला 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? ऑप्शन डी आसफ अली। नेक्स्ट है जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था, कब लिया था? 1893 में भाग लिया था। अगला 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यहाँ क्या बनेंगे में आयोजित किए गए थे, तो ऑप्शन डी म्यूनिख में आयोजित किए गए थे। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन डी W। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? ऑप्शन बी मानस नेशनल पार्क। अगला सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। अगला विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। अगला है निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो ऑप्शन डी गैल्वेनिक सेल। अगला क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन बी ब्राज़ील।
अगला, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए बेटा। अगला है, फिलेम कोलेंट्रेट्स का आधुनिक नाम क्या है? तो निडारिया, या कह सकते हैं जेली फिश। अगला, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो अधिकतम खुदरा मूल्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन डी टेनिस। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 थी। अगला, 2001 से 2011 में भारत की विकास दर थी तो 17.64%। अगला, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला, समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला है आपका, संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन बी 1946। पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है? तो संविधान का परिचय। अगला, एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ओके। अगला, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? तो ऑप्शन सी 1945 में बना था। अगला, ताजमहल यहाँ क्या भरेंगे? मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन डी वर्ष 1935। अगला है, एम.एफ. हुसैन यहाँ क्या भरेंगे? चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। अगला, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती? तो ऑप्शन ए टेम्पो लाइन। नेक्स्ट है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए सूत्री विभाजन कहलाती है। अगला है, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास। अगला, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग P= क्या होता है? m/v। अगला 2000, तो देखिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ऑप्शन बी केरल। अगला, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण। अगला, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। अगला, वियना शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन बी डैन्यूब नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला, एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? टोन कहलाती है। अगला, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन डी टिन। अगला, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी मिस्र। अगला है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में
निलंबित रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है। अगला है पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर कहलाता है। अगला जम्मू एवं कश्मीर का संविधान से लागू हुआ तो 26 जनवरी 1957। अगला दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 239। अगला निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? ऑप्शन बी विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? ऑप्शन डी गेहूँ। अगला है लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय। अगला माउंट एवरेस्ट स्थित है तो ऑप्शन सी महान हिमालय क्षेत्र में। वित्तीय घाटा का अर्थ क्या है? उपरोक्त सभी। बाह्य उपचार, बाह्य ऋण और मुद्रा का मुद्रण। अगला निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? ऑप्शन सी तोल्काप्पियम। अगला है मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान राज्य में। अगला पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो ऑप्शन ए ओडिशा की। अगला निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प अथवा धन विज्ञान से संबंधित है? ऑप्शन सी शिल्प शास्त्र। अगला है 49 अक्षांश उत्तर, यहाँ क्या बनेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। अगला सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन डी 8 मिनट और 20 सेकेंड। अगला राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? तो ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल। अगला गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए सबरी नदी। नेक्स्ट है पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी कंबोडिया में स्थित है। अगला है प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से किसका आदर्श वाक्य था? ऑप्शन बी प्रथम एशियाई गेम्स का। अगला है दल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने में की जाती है? तो भिलाई इस्पात कारखाना। अगला है टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है? ऑप्शन डी बैट। अगला मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए गुणसूत्रों का एक सेट। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा ऑप्शन सी घटेगी। अगला मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 10 डेसिबल। अगला है दक्षिण एशियाई संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में यहाँ क्या बनेंगे 1984 में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। अगला है निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे पर स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश। बाकी के तीन हैं केरल, गोवा और महाराष्ट्र। अगला अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? ऑप्शन सी राज्यपाल के पास। अगला दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो ऑप्शन ए स्वास्थ्य। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी टाइफाइड। अगला है भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर यहाँ क्या बनेंगे में हस्ताक्षर किए गए थे रविवार 26 अक्टूबर 1947। अगला है मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? महाराणा प्रताप ने लड़ा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।